लगता है यमराज जी को नृत्य देखना पसंद है, लेकिन ये किसका नृत्य देख रहे हैं? इसको तो नाचना ही नहीं आ रहा है लड़का को। इससे अच्छा तो हम नाच लेते। हमको तो इसका बिल्कुल नृत्य पसंद नहीं आया, तो यमराज जी को कैसे आ रहा है? ये कौन मूर्ख है जो हमारे दरबार में बिना अनुमति के इस तरीके से वार्तालाप कर रहा है? प्रभु, ये लोग वही 3 लोग हैं जो धरती लोक से बिना मास्क पहने ऊपर आ गए हैं। अच्छा, तो अभी इन्हें शांत कराओ कुछ क्षण के लिए। जी प्रभु, अभी करवाता हूँ। ए टकला, तुम लोग चुप रहो, फालतू बकवास मत करो यमराज के दरबार में। अरे चित्रगुप्त जी, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये टकला तब से बकबक कर रहा है कि यमराज जी ये किसका नृत्य देख रहे हैं, इससे अच्छा तो हम ही कर लेते। इसको बुलाइए, डांस करवाइए एक बार। हाँ तो टकला कार्टून बताओ, क्या बनवाएं, मोमो या छोला कुलचा? अरे देखा कला कज्जू, यमराज जी भी हमारा इज्जत करते हैं। हमसे पूछ रहे हैं नाश्ता में क्या खाओगे? बोलते थे ना हमको सब चिंता है, टकला नेता, हम टकला नेता। देख लिया आज हमारा रुआब। देखिए यमराज जी, मोमो तो कई बार खाए हैं, छोला कुलचा ही बनवा दीजिए। कभी खाए नहीं है, सोचे थे खाएंगे, आज खा लेते हैं। सुनो सैनिकों, इस टकले को पकड़ के ले जाओ और इसका छोला कुलचा बनाओ। देखा यमराज जी हमारा कितना इज्जत करते हैं। हमको यमलोक का रेस्टोरेंट में भेज रहे हैं, छोला कुलचा बनवा रहे हमारे लिए, हमको वहीं पे खिलवाएंगे। अरे मूर्ख आदमी, छोला कुलचा तुम्हारे लिए नहीं बनवा रहे हैं, तुम्हारा ही छोला कुलचा बनने वाला है। ध्यान से सुनो, शब्द पे गौर करो। जाओगे अभी तुम गरम गरम तेल में। और ये क्या बोल रहे हो यमराज जी? आप हमको तलने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, तो तुमने यमराज के दरबार में बिना अनुमति के बात किया है, तो तुम्ही को न तला जाएगा। अरे नहीं नहीं यमराज जी, माफ कर दीजिए। बताओ बालक, तुमने खुदकुशी क्यों की? भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा जीवन दिया और तुमने खुदकुशी कर ली। प्रभु, धरती पे रह के भी क्या कर लेता। धरती वालों की नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मेरे माता पिता हमेशा से ये चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। मैंने उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और एग्जाम में 99% मार्क्स लाए, और उसके बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिली। तो मेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या महत्व, जब मैं 1 रुपए भी कमाने के लिए दर दर भटक रहा था। वहीं पर एक मजदूर 10 से 15 हजार रुपए महीने के कमा रहा था। दोस्त यार मेरा ये कह के मजाक उड़ा रहे थे एग्जाम में कितने नंबर आए थे, और हम ये बोलते थे 99% आए थे। तो वो मेरी बातें सुनकर सिर्फ हंसा करते थे, और तभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि हो सकता है धरती लोक पर इंजीनियरों की ज्यादा संख्या होने के कारण नौकरी नहीं मिल पा रही हो। तो मैंने सोचा कि हो सकता है यमलोक में इंजीनियर्स की जरूरत हो, तो इसीलिए मैंने सुसाइड किया। तो प्रभु, अगर आपके पास कोई इंजीनियर की जॉब खाली हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए। मैं अपनी मार्कशीट भी अपने साथ लाया हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि मुझे 99% मिले हैं। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट प्रभु चित्रगुप्त जी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। और कैसा पागल है, नौकरी के लिए सुसाइड किया है कि यमलोक में हमको इंजीनियर का नौकरी मिलेगा? कैसा पागल से भरा हुआ है धरती पे। हमारे पास आ जाता, कम से कम चपरासी का नौकरी तो दे देते। इसीलिए तो ये सुसाइड किया, काहे कि तुम्हारे नजर में इसकी वैल्यू यानी इंजीनियर की वैल्यू और उसकी डिग्री की वैल्यू एक चपरासी जितनी है, तो काहे ये इतना पढ़ा जब इसको चपरासी ही बनना था। अरे चुप करो ना जी, हाँ चुप करो ना, जहाँ तक वहाँ भाषण झाड़ते रहते हो, चुप करो। चुप करो टकला गुस्ताख। यमलोक में, यमराज के दरबार में, यमराज के समक्ष तुम इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हो, वो भी बिना अनुमति के। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अरे हमको तो डर लग रहा है भाई। यमराज जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब तुम हमारे पीछे ये गलती फिर से करोगे? अरे नहीं नहीं प्रभु, माफ कर दीजिए। नहीं आगे, नहीं पीछे, नहीं दाएं, नहीं बाएं, कहीं से नहीं होगा। बस हमारा आपसे यही प्रार्थना है कि हमको और हमारी बच्चिया सपना को धरती लोक पे भेज दीजिए। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, और खबरदार, हमको जो आदेश देने की कोशिश किए, आदेश देना और सजा देना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। जी प्रभु। देखो बालक, तुमने जो कार्य किया है बहुत ही गलत कार्य किया है। सुसाइड करना गलत है, और मैं तुम्हें इसे सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वापस से पृथ्वी लोक पर भेज रहा हूँ, वहाँ और मेहनत करना, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और हाँ है जी, तुम तीनों
अब तुम तीनों का फैसला होगा कि तुम्हें कहाँ भेजना है, नर्क में या स्वर्ग में। हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे टकला, कि तुम उस लड़के से अच्छा नृत्य कर सकते हो, हमें मनोरंजित कर सकते हो, तो तुम अपना नृत्य अब पेश करोगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। यमराज जी, हमारा नाम टकला नेता है। और क्षमा कीजिए यमराज जी, हमको उतना भी अच्छा नृत्य नहीं आता है, वो तो हमारा मुंह से निकल गया बस। जिस प्रकार तुमने उसका उपहास उड़ाया, उसी प्रकार उस लड़के ने भी किसी और को नृत्य करते देख उसका उपहास उड़ाया था। इसी कारणवश मैंने उसे 1 घंटे तक नृत्य करने का कड़ा दंड दिया था, और वही गलती तुमने भी की है। तुम्हें भी अब 1 घंटे तक नृत्य करना होगा हम सबके समक्ष। और यमराज जी, हमको माफ कर दीजिए, हम 1 घंटा नहीं नाच सकते हैं, हमारा उतना स्टेमिना नहीं है। लेकिन यमराज जी, हम नाच सकते हैं, 1 घंटा क्या उससे ज्यादा भी नाच सकते हैं। खाली हमको पृथ्वी लोक भेज दीजिए, हम आपको बहुत मनोरंजित करेंगे। हाँ तो ठीक है, अब आप दोनों के मध्य नृत्य की प्रतियोगिता होगी, और जिसका नृत्य मुझे पसंद आएगा उसे पृथ्वी लोक भेजा जाएगा। अपने चुनिंदा गीतों पे आप नृत्य कर सकते हैं। अब तो गया काला का लूटा काला कद्दू तुम, हम ही को देखना यमराज जी पृथ्वी लोक भेजेंगे। हमारे सामने नहीं टिक पाओगे तुम नृत्य में। छछुंदर के सर पे नभाए चमेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। खामोश, हमने यहाँ पर नृत्य की प्रतियोगिता रखी है, गीत की नहीं। निकल गया तुम्हारा छछुंदर का तेल, अब तुम्हारा शरीर का भी तेल निकलेगा। हमें ना तो तुम्हारा गीत पसंद आया और ना ही नृत्य पसंद आया। ये गीत और नृत्य धरती लोक पर चलते होंगे, यम लोक में नहीं। अब तुम दोनों को नर्क लोक में डाला जाएगा, क्योंकि ये तुम दोनों की दूसरी गलती है। पहली गलती, कोरोना के समय बिना मास्क पहने यमलोक में आए हो। दूसरी गलती, इतना बकवास नृत्य किया, इसीलिए अब तुम दोनों को नर्क लोक में जाना होगा। यमराज जी, कृपया हमारी बात को एक बार सुन लीजिए, हमको कृपया करके धरती लोक पर भेज दीजिए, काहे कि वो आदमखोर है जिसको हमको मारना है। अगर हम नहीं गए धरती लोक पर तो वो हमारे जैसा मासूम लोग को मार मार कर भेजते रहेगा आपके पास। यम है, हम सब खबर रखते हैं तुम्हें किसने मारा है। तुम तीनों को उस भूतिया जंगल के आदमखोर ने मारा है ना? जी प्रभु। और तुम उसे मारना चाहते हो ना? जी जी प्रभु। हाँ तो ये तीसरा कारण हो गया तुम लोग को नर्क लोक में भेजने का। और पहला 2 कारण कम था क्या रे पागल, जो तीसरा भी बढ़ा दिया, जो मन में आता है बोलते रहता है। अरे चुप करो टकला, तुम्हें अभी मैंने बोला था ना, वार्तालाप बिना हमारी इजाजत के नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग उस आदमखोर को मारना चाहते हो तो तुम्हें नर्क लोक जाना ही होगा, क्योंकि वहीं उसे मारने का तुम्हें रहस्य पता चलेगा। इन दोनों को नर्क लोक में फेंक दिया जाए। अरे तो यमराज जी, हमारी बचिया कहाँ रहेगी? तुम इसकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। जब तक तुम नर्क लोक में रहोगे तब तक ये बच्ची स्वर्ग लोक में रहेगी। अरे हम तो पहली बार जा रहे हैं नर्क लोक में, देखे भाई अब नर्क लोक में क्या है। ऐसे तो लोग बोलता है बहुत ही खतरनाक है वहाँ पे। दोस्तों, अगर आप लोग को जानना है कि नर्क लोक में ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे हम लोग उस आदमखोर को मार सकते हैं, तो इस वीडियो में कम से कम 40-45 हजार लाइक दीजिए, तो जल्दी से हम लोग वीडियो लाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं। कद्दू जुग को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि यमराज जी को तो हमारा डांस अच्छा नहीं लगा, आप लोग को कैसा लगा, और नर्क लोक में क्या होता है। कुछ आइडिया अगर आप लोग के पास हो तो दे दीजिए, ताकि हमको तो बहुत ही डर लग रहा है। कम से कम आप लोग का आइडिया से अंदाज तो लग जाएगा क्या होगा हम लोग के साथ वहाँ पे।